नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिलीवरी चालान के थ्रू हम जो जॉब वर्क के लिए अपने मटेरियल को अदर पार्टी के पास सेंड करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने मटेरियल को सेंड कर रहे हैं जॉब वर्क के पर्पज़ से, बट मटेरियल को जो वैल्यू है वो मोर देन 50,000 है या फिर 50,000 है दिल्ली स्टेट को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली स्टेट के लिए जो ई वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख रुपीज़ है। अगर आप दिल्ली स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में 50,000 या फिर मोर देन 50,000 तक का मटेरियल सेंड कर रहे हैं या फिर मटेरियल का मूवमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए क्या होता है, आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप अपने मटेरियल को डिलीवरी चालान के थ्रू किसी अदर पार्टी के पास जॉब वर्क के पर्पज से सेंड कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यू 50,000 या फिर मोर देन 50,000 है, तो वो ई वे बिल के लिए एलिजिबल होता है। तो उसका आपको ई वे बिल कैसे जनरेट करना है वो हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपने अराउंड पीपल में शेयर कर सकते हैं एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड है। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं, जो हम जॉब वर्क के पर्पज से अपने मटेरियल को आउट करते हैं उसका आपको ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। टैली प्राइम ओपन करने के बाद हमें चालान कैसे बनाना है हम वो देख लेते हैं। तो टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे एल्ट्रेशन पे जाना है। एल्ट्रेशन पे जाने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स जो है वो करनी होंगी। तो देखिए, एल्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। एल्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वाउचर टाइप पे आपको एंटर प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ वाउचर्स टाइप आप देख सकते हैं, सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो टैली प्राइम में ये सारे वाउचर्स जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं। कुछ वाउचर एक्टिव होते हैं एंड कुछ वाउचर एक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है एंड ये जो डिलीवरी नोट वाउचर का नेम है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिलीवरी चालान करना इसको, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। डिलीवरी चालान मैं कर देती हूँ एंड उसके बाद एंटर प्रेस करके आप नीचे आएंगे तो एक नीचे ऑप्शंस आपको शो होगा, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। ये ऑलरेडी आपको नो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। यस करने के बाद जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो डिलीवरी चालान वाला जो वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यस प्रेस करके एल्ट ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब डिलीवरी चालान वाला वाउचर जो है वो एक्टिवेट हो गया है, अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे देखिए वाउचर का विंडो ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड से आपको अदर वाउचर्स पे क्लिक करना है। देखिए इन्वेंट्री वाउचर में आपको डिलीवरी चालान शो हो रहा है जो हमने रीनेम किया था, डिलीवरी नोट से डिलीवरी चालान, तो डिलीवरी चालान हो गया है। अब यहाँ पे डिलीवरी चालान ओपन हो गया है। डेट चेंज कर लीजिए, किस डेट में आप डिलीवरी चालान बना रहे हैं। देन आपको पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से आदर्श बाल बियरिंग इन पार्टी को जो है मटेरियल हम डिस्पैच कर रहे हैं चालान के थ्रू। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे देखिए सारी पार्टी की डिटेल्स आपको शो होंगी। एंटर प्रेस कर लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद हम आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम में। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा आइटम डिलीवरी चालान के थ्रू आप डिस्पैच कर रहे हैं। क्वांटिटी हम फिल कर लेंगे एंड उसके बाद हम रेट फिल कर लेते हैं। रेट फिल करने के बाद देखिए जो चालान है वो रेडी हो चुका है। ये जो चालान है 80,000 का चालान बना है, तो ये जो है ई वे बिल के लिए एलिजिबल है। इसका हमें ई वे बिल बनाना होगा, तभी हम इसका जो है मूवमेंट्स कर सकते हैं। आपको पता है कि मोर देन 50,000 या फिर 50,000 का अगर हम गुड्स मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो चलिए उस चालान को हम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करना है, देन डिलीवरी चालान पे एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे एंटर प्रेस करके वो डिलीवरी चालान जो है वो ओपन हो चुका है। यहीं से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड देन करेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा इसका प्रीव्यू शो हो रहा है। F4 प्रेस कर लीजिए, आपका जो चालान है वो जूम हो जाएगा। देखिए जूम होने के बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आप देखिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। यहाँ पे देखिए हीडर इन्फॉर्मेशन में आपको टाइटल शो हो रहा है। टाइटल यहाँ पे आपको इरेज कर देना है
एंड यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट की जगह डिलीवरी चालान करके एक्सेप्ट कर लेना है। एंड उसके बाद अगेन हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए यहीं से आपको शो हो रहा है डिलीवरी चालान। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, F4 प्रेस करके यहाँ पे जो चालान है वो जूम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डिलीवरी चालान शो हो रहा है। पहले यहाँ पे डिलीवरी नोट शो हो रहा था, बट हमने चेंजेस कर दिया है, इसलिए डिलीवरी चालान शो हो रहा है। अब नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे टैक्स अमाउंट नील शो हो रहा है, क्योंकि इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होता है। जो डिलीवरी चालान होता है, क्योंकि हमने जो ये डिलीवरी चालान बनाया है वो जॉब वर्क के पर्पज से बनाया है, हम जॉब वर्क के पर्पज से इसको आउट कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए इसका हम ई वे बिल बनाते हैं, जो हम जॉब वर्क के पर्पज से मटेरियल को आउट कर रहे हैं। तो ई वे बिल को आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद देखिए ई वे बिल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से शो होगा। ई वे बिल पे आप क्लिक करेंगे, जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम जो इनवाइस है वो जनरेट न्यू कर रहे हैं, इसलिए आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। सप्लाई टाइप में आपको यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जो डिलीवरी चालान के थ्रू मटेरियल सेंड कर रहे हैं वो आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है, इसलिए आपको आउटवर्ड सेलेक्ट करना है। एंड सब टाइप में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट, SKD, CKD। तो देखिए अगर आप डिलीवरी चालान के लिए ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, देन आपको SKD, CKD इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप डिलीवरी चालान का ई वे बिल जनरेट करते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू हम जो है चालान जनरेट करते हैं ई वे बिल का। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स टाइप में डिलीवरी चालान सेलेक्ट हो जाता है। उसके नेक्स्ट में देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर में आपको जो डिलीवरी चालान का नंबर है वो नंबर फिल आउट करना है। तो जो डॉक्यूमेंट नंबर था हमारा 1 था, एंड डॉक्यूमेंट का डेट जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रॉम में आपके कंपनी का एड्रेस आपको शो होगा, एंड यहाँ नीचे बिल टू में आपको जिस पार्टी को आप सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आप GST नंबर फिल कर लीजिए। जैसे ही आप GST नंबर फिल करेंगे जो पार्टी का डिटेल है वो सारा ऑटो फिल हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने GST नंबर डाला, पार्टी का जो डिटेल है वो ऑटो फिल हो गया। उसके बाद देखिए आइटम वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे आइटम से रिलेटेड सारी डिटेल फिल आउट करनी है। डिलीवरी चालान में आप किस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम में वही वाला प्रोडक्ट फिल कर लेना है। सेम चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लेना है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट में देखिए HSN कोड, तो जो इस प्रोडक्ट का HSN कोड है वो आप फिल कर लीजिए। देन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप आउट कर रहे हैं वो क्वांटिटी आप फिल कर लेंगे। एंड उसके बाद यूनिट सेलेक्ट करना है, पीसेस है, नंबर है, केजी है, वो आप यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू फिल करनी है, जो भी आपके डिलीवरी चालान का टैक्सेबल वैल्यू होगा वो आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू था 80,000 था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुली रखना है। यहाँ पे जो GST रेट है आपको 0 सेलेक्ट करना है, क्योंकि डिलीवरी जो चालान होता है उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ गुड्स की मूवमेंट के लिए चालान बनाया जाता है। इसलिए इस पे जो IGST या फिर GST या फिर CGST, SGST अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे हम 0 करेंगे। एंड सबसे एंड में आपको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल शो हो रही है। अगर आप अपना जो मटेरियल है ट्रांसपोर्टर के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का डिटेल फिल कर लीजिए। व्हीकल के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने आपको शो किया है। उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ई वे बिल सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको, कुछ मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे, तो उसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका जो ई वे बिल है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब देखिए जो ई वे बिल है वो ओपन हो रहा है। ई वे बिल देखिए ओपन हो चुका है, हमारा ई वे बिल बन चुका है। यहाँ पे मैं डिटेल प्रिंट पे क्लिक करूंगी, एंड डिटेल प्रिंट पे आप जब क्लिक करते हैं तो जो आपका ई वे बिल है वो डिटेल में प्रिंट होता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में शो होती है। देखिए जो ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल है आपको ऊपर ई वे बिल का नंबर शो हो रहा है, उसके बाद किस दिन जनरेट हुआ है, कौन सा जो ई वे बिल नंबर है, सारा कुछ आपको शो होगा। एंड नीचे देखिए डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपको चालान नंबर 1 शो हो रहा है। इस स्टेप से आप अपने ई वे बिल की प्रिंट ले सकते हैं। जो डिलीवरी चालान आप करते हैं सेंड, उसका ई वे बिल आपको इस टाइप से बनाना है। चलिए एक और हम जॉब वर्क का चालान बना के देख लेते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, एंड उसके बाद पार्टी नेम आपको सेलेक्ट करना है, जिस पार्टी से आप जॉब वर्क करवाने वाले हैं। पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये पार्टी की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कौन सा आइटम आप डिलीवरी चालान में सेंड कर रहे हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, कितनी क्वांटिटी आप डिस्पैच कर रहे हैं। वो क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रेट सेलेक्ट कर लेना है, कितने रेट के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवरी चालान के थ्रू आउट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल वैल्यू आपको शो हो रही है डिलीवरी चालान की 75,000 है, विच इज़ एलिजिबल फॉर ई वे बिल।
तो हमें इसका ई वे बिल जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। यहीं से हम प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के बाद प्रीव्यू पे मैं शो करती हूँ कैसा इसका प्रीव्यू शो होगा। देखिए इनवॉइस को जूम कर लेते हैं। इनवॉइस को जूम करेंगे तो देखिए आपका डिलीवरी चालान जो है इस टाइप से शो होगा प्रिंट देने के बाद। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट का जो आइटम है वो टैक्स अमाउंट यहाँ पे आपको शो होगा नील, क्योंकि डिलीवरी चालान पे टैक्स अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ गुड्स मूवमेंट के लिए होता है, इसलिए इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होता है। अब चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं। ई वे बिल की साइट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद ई वे बिल पे जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सप्लाई टाइप में आपको आउटवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है एंड सब टाइप में SKD CKD सिलेक्ट करना है। डिलीवरी टाइप में आपको यहाँ पे शो होगा डिलीवरी चालान एंड डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका चालान नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। जो हमारा चालान का नंबर है 2 था। एंड डॉक्यूमेंट डेट में चालान का डेट नंबर आपको सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपनी डिटेल शो होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्टी का GST नंबर फिल करना है, तो पार्टी की डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी। एंड उसके बाद देखिए प्रोडक्ट का जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप डिलीवरी चालान के थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट आप कर रहे हैं डिस्पैच, उसको देखिए प्रिंट पे हम जाके देख लेते हैं। तो देखिए जूम कर लेते हैं। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो हुक हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हुक है, क्वांटिटी कितनी है 20,000, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में हुक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में सेम आप कर लीजिए हुक। एंड यहाँ पे देखिए HSN कोड, तो यहाँ पे आप डिलीवरी चालान से देख लीजिए आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है। एंड उसके बाद क्वांटिटी आपको फिल करनी है, कितनी क्वांटिटी आप डिलीवरी चालान के थ्रू आउट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी थी 75,000 थी। एंड उसके बाद देखिए जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे IGST रेट, जो टैक्स रेट है आपको यहाँ पे 0 रखना है, क्योंकि जो हम मटेरियल आउट कर रहे हैं वो जॉब वर्क के पर्पज से आउट कर रहे हैं डिलीवरी चालान के थ्रू, तो इस पर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आपको 0 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिटेल आप फिल आउट कर लीजिए। ट्रांसपोर्टर के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का GST नंबर, अगर व्हीकल के थ्रू आप अपने मटेरियल को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको व्हीकल का नंबर करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ई वे बिल जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें जॉब वर्क के लिए चालान को जनरेट करना है। एंड उसके बाद उस चालान का अगर एलिजिबल है मोर देन 50,000 है तो कैसे आपको उसका ई वे बिल बनाना है। तो देखिए जॉब वर्क के लिए भी हमें ई वे बिल बनाना होता है। इस टाइप से आप अपने जॉब वर्क के लिए ई वे बिल बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए प्लेलिस्ट में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप प्लेलिस्ट जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपनी वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।